हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? आज की हमारी स्टोरी है रामा एंड हिज ब्रदर्स चाइल्डहुड एंड यूथ। हमने रामायण की स्टोरीज़ उठाई है। स्टोरीज़ मैंने इसलिए उठाई है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट टेंस के बारे में नॉलेज हो और केवल स्टोरीज़ को पढ़ते, सुनते, देखते ही आपको पूरा पास्ट टेंस आ जाएगा। आई प्रॉमिस दैट। और साथ ही साथ मैं पैराग्राफ के वीडियोज़ भी ला रही हूँ, वो इसलिए ला रही हूँ ताकि आपको प्रेज़ेंट टेंस एकदम से अच्छे से उस पे आपकी पकड़ बन जाए। थोड़ा-थोड़ा हमें उसमें फ्यूचर टेंस भी मिल जाएगा। ओवरऑल हमारा टेंस इन स्टोरीज़ और पैराग्राफ के थ्रू तैयार होने वाले हैं। मतलब हमें कुछ भी अलग से नहीं करना है, बस कंटिन्यूअसली इन वीडियोज़ को देखते जाना है, सुनते जाना है और ध्यान से एक-एक वर्ड को रीड करते जाना है। इनके जो भी वर्ड्स आते हैं, इनके सबके मीनिंग, इनका ट्रांसलेशन मैं साथ-साथ करती जा रही हूँ। जहाँ मुझे लग रहा है ज़रूरत है टेंस को एक्सप्लेन करने की, चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, वो भी मैं करती जा रही हूँ। तो इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ कि ओवरऑल 15-20 मिनट का एक बहुत सुपर डोज़ है ये आपके लिए। सब कुछ बहुत अच्छे से इसमें होने वाला है तैयार आपका। वोकैब्युलरी हो जाएगी, फ्रेजेज़ हो जाएँगे, फ्रेज़ल वर्ब्स होएँगी, बहुत सी नई-नई चीज़ें आएँगी इसमें और टेंस बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो वीडियोज़ को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो लास्ट स्टोरी थी रामायण की वो थी राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ था। तो उसमें हमने देखा था कि पास्ट टेंस में पैसिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो बार-बार आते हैं स्टोरीज़ में। तो वो कैसे उनका यूज़ होता है और वो कैसे बनते हैं वो सारा मैंने लास्ट स्टोरी में एक्सप्लेन किया है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें आएँगी जो मैं थोड़ा-थोड़ा आपको फिर से बताती जाऊँगी। बाकी अगर आप रैंडमली कोई स्टोरी उठा रहे हैं मेरे इन वीडियोज़ से तो पीछे की स्टोरीज़ से ज़रूर थोड़ा जाके देखिए क्योंकि उनमें बहुत सी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं। और 1-2 दिन के अंदर ही बहुत अच्छा एक ग्रामर का वीडियो आने वाला है तो उसे भी मिस मत करिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक और शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रामा एंड हिज ब्रदर्स चाइल्डहुड एंड यूथ। राम एंड मतलब और, हिज मतलब उसके, क्योंकि राम हमारे लिए पूजनीय है तो उनके, ब्रदर्स ब्रदर हो गए भाइयों। एस अपोस्ट्रोफी लगा के अगर एस है तो इसका मतलब होता है का, के, की। ठीक है, तो हम यहाँ लेंगे का क्योंकि ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन में का ही सही बैठता है यहाँ पे। बचपन, तो राम और उनके भाइयों का बचपन, चाइल्डहुड होता है बचपन, और यूथ युवावस्था। तो इसके बारे में इस स्टोरी में बताया गया। बहुत ही शॉर्ट स्टोरीज है लेकिन बहुत अच्छी हैं, बहुत चीज़ें इसमें सीखने को आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ड टू वर्ड में मीनिंग यहाँ लिखने वाली हूँ ताकि आपके लिए समझने में इनको ईजी रहे। द फोर प्रिंसेस enjoyed their time in the palace and had a happy childhood. एन्जॉयड, एन्जॉय की सेकंड फॉर्म है एन्जॉयड। मैंने आपको बार बार बताया है कि स्टोरी जहाँ आएगी वहाँ पास्ट टेंस आएगा और पास्ट टेंस में सबसे ज़्यादा 60-70% जो टेंस यूज़ होता है वो होता है पास्ट सिंपल, जिसको हम इंडेफिनेट भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो एन्जॉय है सेकंड फॉर्म। ठीक है, द फोर प्रिंसेस, फोर प्रिंसेस मतलब चारों राजकुमार। ठीक है, चारों राजकुमारों का पिछली स्टोरी में जन्म हो चुका था, अब वो बड़े हो रहे हैं। तो चारों राजकुमार एंजॉयड मतलब उन्होंने आनंद लिया। देखिए, एंजॉय मतलब होता है आनंदित होना, है ना, खुश होना, एंजॉय करना। और आनंद, आनंद लिया क्योंकि एंजॉयड है ना, एंजॉयड मतलब आनंद लिया। देयर मतलब उनके या उनका, उनके नहीं क्योंकि टाइम है बाद में, उनका टाइम मतलब समय। इन में, द पैलेस, ये प्लेस नहीं है, इट्स पैलेस, पैलेस होता है महल। एंड और हैड ए हैप्पी चाइल्डहुड, हैप्पी मतलब खुश, खुशनुमा भी कह सकते हैं अपन। चाइल्डहुड मतलब बचपन, हैड मतलब बिताया। ठीक है, अब देखिए हेड का मैंने आपको बहुत बार बताया है, किसी चीज़ के बारे में होना, किसी चीज़ को बिताना, किसी चीज़ का आपके पास होना, रखना, पोजीशन के तौर पे हेड का यूज़ होता है। हेज और हेव दोनों का यूज़ मैं बहुत अच्छे से पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ, है ना। किसी के बारे में ये कहें कि उसका बचपन बहुत अच्छा था या उसका बचपन बहुत अच्छे से बीता, है ना, था या बीता दोनों एक ही बात है। तो था मतलब उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हैड अ हैप्पी चाइल्डहुड मतलब द फोर प्रिंसेस हैड अ हैप्पी चाइल्डहुड। हैड मतलब होना,
ठीक है, किसी चीज़ का आपके पास होना। तो इसीलिए हेड को हमने जब ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो हम यही कहेंगे कि उनका जो बचपन था ना वो बहुत अच्छा था, या उनका बचपन बहुत अच्छा गुजरा, या बहुत अच्छा उन्होंने बिताया। तो हेड मतलब होता है किसी चीज़ का होना। तो द फोर प्रिंसेस, चारों राजकुमार, एंजॉयड देयर टाइम, आनंद लिया, चारों राजकुमारों ने आनंद लिया अपने समय का, इन द पैलेस, महल में। तो महल में उन चारों राजकुमारों ने बहुत अच्छे से अपने टाइम को, अपने समय को एंजॉय किया, क्योंकि वो छोटे थे, 3 साल के, 4 साल के, तो बहुत अच्छे से उनकी हर विश पूरी हो रही थी, उनके आगे पीछे उनकी माएँ घूमती थी। एंड हैड अ हैप्पी चाइल्डहुड, और उनका बचपन बहुत खुशनुमा बीता। राम, लक्ष्मण, भरता एंड शत्रुघ्न वर इनसेपरेबल इन एवरीथिंग दे डिड। राम, लक्ष्मण, भरत एंड और शत्रुघ्न वर। अब देखिए वर क्यों आया, क्योंकि 4 जने हैं, ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है ना, 1 2 3 4, तो 2 होते ही भी प्लूरल हो जाता, तो ये तो 4 है, तो वर आ गया, मतलब थे। इनसेपरेबल, सेपरेबल क्या होता है, कोई चीज़ जिसको आप सेपरेट कर सके, सेपरेट से बनाए, ठीक है, सेपरेट मतलब अलग अलग करना। इनसेपरेबल, इनसेपरेबल होता है अभिन्न, हिस्सा, अभिन्न होना किसी चीज़ में, है ना। इनसेपरेबल, इन मतलब में, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, दे मतलब वे, डिड, डू की सेकंड फॉर्म है, डू, डिड, डन, यही होती है। तो डिड क्या हुई, सेकंड फॉर्म। क्या चल रहा है, अपनी स्टोरी चल रही है पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में क्या यूज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड फॉर्म का, ठीक है। तो डिड मतलब किया। तो अब इसका रियल जो ट्रांसलेशन निकलेगा वो ये निकलेगा कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इनसेपरेबल थे, अभिन्न थे सब कुछ में, मतलब जो कुछ भी उन्होंने किया, दे डिड मतलब जो कुछ भी उन्होंने किया उस सब कुछ में वो अभिन्न थे, मतलब हमेशा वो साथ साथ रहते थे, उनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता था। तो हर चीज़ में सब कुछ जो उन्होंने किया उसमें वो इनसेपरेबल थे, उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता था। When they grew up and were a few years old, they were sent to sage Vashishta's Gurukul together. When, जब, they means वे, grew up, grow up की सेकंड फॉर्म है, grow up मतलब बड़ा होना, बढ़ना, है ना। चाइल्डहुड में होते हैं हम, फिर हम धीरे 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 टीन एज में आते हैं, बड़े होते हैं, उसको कहते हैं ग्रो अप। तो ग्रो अप मतलब बड़ा होना, बढ़ना, और ग्रो की सेकंड फॉर्म में ग्रू, तो ग्रू अप मतलब जब वे बड़े हुए। एंड और वर मतलब थे, अ फ्यू ईयर्स, ये पूरा एक साथ आएगा, अ फ्यू ईयर्स कुछ सालों के, फ्यू मतलब कुछ होता है, अ फ्यू मतलब कुछ सालों के, ईयर्स मतलब सालों के, ठीक है। तो वेन एंड वर अ फ्यू ईयर्स ओल्ड और कुछ सालों के थे, दे वे वर सेंट। अब देखिए फिर वापस पैसिव फॉर्म में है ये वर। अब अपन जैसे जब भी किसी सेंटेंस को जो पास्ट सिंपल का होगा उसको पैसिव फॉर्म में, एक्टिव जो सेंटेंस होता है ना उसको अगर हम पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वोज या वर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला रहता है जो पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ आपको। और जब हम एक्टिव पैसिव करेंगे डिटेल में, बहुत जल्दी करेंगे, तो उसमें सारी चीज़ें बहुत इजीली आपको समझ आ जाएंगी। तो ये बात याद रखिए कि वर प्लस थर्ड फॉर्म है ना, इसका मतलब ये किसका है, ये सिंपल जो पास्ट टेंस होता है उसके एक्टिव को पैसिव में चेंज किया गया, मतलब वे भेजे गए थे, ठीक है। सेंड की थर्ड फॉर्म है ये, सेंट, सेंड, सेंट, सेंट, यही होती है। वर्ब करेंगे 1-2 दिन में ही करवाने वाली हूँ वर्ब्स में सारी आपको, तो उसमें आएगा सेंड। और देखिए बताती हूँ आपको, देखिए हमारे पास है सेंटेंस ये, द किंग सेंट देम टू वशिष्ठास गुरुकुल, ठीक है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये वाला जो सेंटेंस है ये अतिरिक्त जानकारी है, इसको अपन छोड़ेंगे एक बार, ठीक है। अभी यहाँ पे ये समझने वाला है, ये है अपना सब्जेक्ट, ये है अपनी वर्ब और ये है अपना ऑब्जेक्ट। अब देखिए जब भी आप सेंटेंस ये एक्टिव में है, ठीक है, क्लियर है, सेकंड फॉर्म है ये सेंट, मतलब कौन सा टेंस हुआ, पास्ट सिंपल, जिसको या आप इंडेफिनेट भी बोलते हैं,
ये वाला अपना सेंटेंस है। अब आप इसको चेंज कैसे करेंगे? ये एक्टिव सेंटेंस है, पैसिव में आपको चेंज करना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? जब भी पहले यहाँ पे देखिए, ये टेंस है, इससे आपको टेंस रिकॉग्नाइज करना है। हमेशा टेंस रिकॉग्नाइज होगा वर्ब से। वर्ब कौन सी है? सेंट। वर्ब कौन सी है? सेकंड। ठीक है। अब जब सेकंड फॉर्म है तो आपको ये पता चलेगा कि सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल में अगर है तो इसको पैसिव में चेंज करने का रहेगा सब्जेक्ट प्लस वोज या वर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बाय लगा के आगे का सेंटेंस होता है जो बाद की डिटेल है। अभी मैं केवल आपको इतना सा बता रही हूँ कि ये कैसे बना, ये कैसे बना, पैसिव कैसे बना। तो अब देखिए, अब अपन इस सेंटेंस को बनाते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा ना एक्टिव में, वो तो बन जाएगा सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव में वो पैसिव का बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अब देम, अब कुछ फॉर्मूलाज में कुछ चीज़ें होती है जो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, और वो कब होंगी? जब बार बार आप ऐसी चीज़ें देखेंगे, बार बार आप ऐसी चीज़ें सुनेंगे, और बार बार आप इन चीज़ों का प्रैक्टिस करेंगे। देम है ना, तो देम को आप बदल दोगे दे में, दे। अब यहाँ फॉर्मूला क्या कह रहा है कि वोज या वर आएगा, तो दे के साथ वर आएगा या वोज? ऑब्वियसली, क्योंकि ये प्लूरल है तो दे के साथ आएगा वर। ठीक है। और प्लस, सॉरी, यहाँ वोज वर के साथ थर्ड फॉर्म आती है, इट वॉज माई मिस्टेक। तो वोज और वर के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो वोज या वर, तो वर आ गया, फिर थर्ड फॉर्म आएगी। तो सेंड की जो थर्ड फॉर्म है ना, सेंड, सेंड, सेंट और सेंट, ये रहती है फॉर्म्स। तो केवल ये आएगी, इसका मतलब तो ये सेकंड फॉर्म हो गई। ये आएगी अगर थर्ड फॉर्म, तो ये या तो पैसिव में आएगी जैसे ये आ गया, या फिर हेड, हेज, हेव थर्ड फॉर्म वो आएगा, तो अपने को पता चल जाता है कि परफेक्ट आंसर। पर बात अभी अपन यहाँ करते हैं। तो देवर, थर्ड फॉर्म इसकी क्या हो गई? सेंट। आगे सेंटेंस क्या है? टू, ये वशिष्ठास गुरुकुल, ये पूरा सेंटेंस बन गया। तो देवर सेंट आया ना, तो यही तो मैं बता रही हूँ आपको कि ये पैसिव सेंटेंस है। दे वर सेंट टू सेज वशिष्ठास गुरुकुल टुगेदर। हुआ कि नहीं क्लियर? बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, एक बार केवल समझिए। एक्टिव पैसिव पे बहुत जल्दी मैं वीडियो लाने वाली हूँ। जिन बच्चों को, जिन लोगों को नहीं आ रहा है उनके लिए, जिनको आता है उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आना ही चाहिए। जिनको नहीं आ रहा है मैं केवल उनकी बात कर रही हूँ। तो दे वर सेंट मतलब वे भेजे गए थे। ठीक है। टू सेज वशिष्ठास गुरुकुल, ठीक है, सेज मतलब साधु, वशिष्ठा, वशिष्ठ, ये एपोस्ट्रोफी एस किसके लिए आता है? का, के, की। अब ट्रांसलेशन करोगे तब आपको लगाना है पता कि का लिखना है, का लेना है, के लेना है या की लेना है। तो वशिष्ठ के, है ना, आश्रम के गुरुकुल, या गुरुकुल को आश्रम भी कह सकते हैं अपन, गुरुकुल मान लो आप। टुगेदर मतलब साथ साथ, साथ साथ किसको? चारों बच्चों को। तो क्या कह रहा है ये? वेन दे ग्रू अप, जब वे बड़े हुए, एंड वर अ फ्यू ईयर्स ओल्ड, और वो थे कुछ सालों के, मतलब कुछ ही सालों के हुए, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। दे वर सेंट, वे भेजे गए थे, मतलब उनको भेजा गया था साधु वशिष्ठ के आश्रम में 7 साल। तो उनको साधु जो वशिष्ठ थे ना, गुरुदेव वशिष्ठ, जिनको गुरुदेव भी कहा जाता था, वशिष्ठ के आश्रम में 7 साल भेजा गया। आ गया समझ? तो वर प्लस थर्ड फॉर्म कहीं भी है, जैसे अब यहाँ पे इज या आर या एम प्लस थर्ड फॉर्म है ना। जैसे आई एम सेंट मतलब मैं भेजा गया हूँ, क्योंकि वो प्रेजेंट में होता है ना। तो वहाँ पे जैसे ही इज सेंट मतलब वो भेजा गया है, तो वो प्रेजेंट का वैसे है आ जाएगा लास्ट में। और वर सेंट मतलब वो भेजे गए थे। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? इतना अगर हो गया, दिमाग में बैठ गया, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। इन दोज डेज बॉयज वर सेंट टू अ गुरुकुल टू बी एजुकेटेड इन शास्त्रास एंड देयर धर्मा मीन्स ड्यूटी एंड लर्न एवरीथिंग रिक्वायर्ड टू लिव एन ऑनरेबल लाइफ। इन दोज डेज, उन दिनों में, इन मतलब में, दोज डेज, दोज मतलब उन दिनों में, यानी वो दिन जो थे उन दिनों में, है ना। तो उन दिनों में बॉयज मतलब जो लड़के होते थे ना, वर थे, सेंट भेजे गए, भेजे जाते थे। ठीक है। तो बॉयज वर सेंट मतलब यहाँ पे मतलब इसका निकलेगा जैसे वर सेंट ही आया, यहाँ पे भी वर सेंट मतलब भेजे गए थे या भेजे जाते थे। टू कहाँ पे? अ गुरुकुल।
टू बी एजुकेटेड, बी मतलब होना, एजुकेटेड, एजुकेटेड मतलब शिक्षित, ठीक है। तो टू किसके लिए आया, के लिए, किसमें, में, शास्त्रज मतलब शास्त्रों में, शास्त्र जो अपने हैं, एंड और देयर उनकी, धर्मा मतलब ड्यूटीज मतलब उनकी कर्तव्य, एंड और लर्न मतलब सीखने के लिए, एवरीथिंग सब कुछ, रिक्वायर्ड जो आवश्यक है, रिक्वायर्ड RD है मतलब सेकंड फॉर्म है मतलब जो आवश्यक था, रिक्वायर मतलब आवश्यक और रिक्वायर्ड मतलब जो आवश्यक था, टू मतलब लिए, लिव मतलब जीने के लिए, एन ऑनरेबल लाइफ, एन ऑनरेबल लाइफ मतलब एक सम्माननीय, सम्माननीय जीवन। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस हुआ। इन दोज डेज उन दिनों में बॉयज वर सेंट टू, लड़के भेजे गए थे, ठीक है। और अगर अपने को थोड़ा और शुद्ध रूप देखना है मतलब इजीली समझ आ जाए तो अपन ये भी कह सकते हैं कि लड़के भेजे जाते थे टू अ गुरुकुल टू बी एजुकेटेड, गुरुकुल भेजे जाते थे शिक्षित होने के लिए, बी मतलब होता है होना, है ना, टू बी एजुकेटेड मतलब शिक्षित होने के लिए, शास्त्रों में और अपने कर्तव्यों में, ठीक है। आपको अपने कर्तव्य क्या है, अपने माता पिता के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने देश के लिए, वो सारे कर्तव्य सीखने के लिए और शास्त्र सीखने के लिए गुरुकुल भेजे जाते थे, एंड और लर्न एवरीथिंग और सीखने के लिए सब कुछ, सब कुछ सीखने के लिए, और सब कुछ क्या, रिक्वायर्ड टू लिव एन ऑनरेबल लाइफ, और वो सब कुछ सीखने के लिए जो आवश्यक होता था एक सम्माननीय जीवन जीने के लिए। आया समझ, डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा टेंस को उस नज़रिए से देखिए जहाँ से आपको इजीली चीज़ें समझ आए, है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट होएगा ये चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि आपको बार बार ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, सुननी पड़ेंगी। ज़रूरी नहीं आप मेरे ही वीडियोस देखेंगे बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी। पर आप कोई भी ऐसे, क्योंकि यूट्यूब भरा पड़ा है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी वहाँ पे हैं, बहुत अच्छा अच्छा सिखा रहे हैं, तो आप किसी को भी सब्सक्राइब करिए और उनको लगातार आप देखिए। जो आपको लगे कि हाँ ये वाकई बहुत अच्छा पढ़ा रहे, तो आप उनको लगातार देखते जाइए, सुनते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, आपको इंग्लिश बहुत कम समय में बहुत जल्दी आ जाएगी। आगे देखते हैं। इन सेज वशिष्ठास गुरुकुल द 4 बॉयज लर्नड टू बी ब्रेव वॉरियर्स, एक्सेलिंग इन बोथ आर्चरी एंड swordsmanship। इन मतलब में, सेज साधु, वशिष्ठ, ये आपको फिर बता रही हूँ, अपोस्ट्रोफी एस मतलब का के की, तो के गुरुकुल, तो इन सेज वशिष्ठास गुरुकुल, साधु वशिष्ठ के गुरुकुल में, द 4 बॉयज चारों लड़कों ने, लर्नड, देखिए लर्न LEARN, लर्न होता है सीखना, लर्नड सेकंड फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म आएगी बार बार पास्ट की कोई बात होगी तो सीखा। टू बी ब्रेव, बी मतलब होना, ब्रेव मतलब ब्रेव वॉरियर्स, ब्रेव मतलब बहादुर, वॉरियर्स होता है योद्धा, क्योंकि चारों जने हैं ना इसलिए वॉरियर्स आया है मतलब योद्धा। एक्सेलिंग इन, एक्सेलिंग मतलब श्रेष्ठ होना, श्रेष्ठ होना, इन में, बोथ दोनों, किस दोनों में, आर्चरी मतलब धनुष विद्या, और सोर्ड्समैनशिप, ये स्वॉर्ड नहीं है, व नहीं आएगा यहाँ पे, सोर्ड SORD, ये समझ लो कि यहाँ पे W साइलेंट है, मतलब ये W है ना, ये W ये साइलेंट है, तो आप अब इसको क्या प्रोनाउंस करोगे, सोर्ड, ठीक है। तो सोर्ड्समैनशिप मतलब क्या होता है, तलवार बाजी। तो साधु वशिष्ठ के जो गुरुकुल था उसमें चारों लड़कों ने सीखा, क्या सीखा, टू बी ब्रेव योद्धा, कि ब्रेव योद्धा बहादुर योद्धा कैसे बना जाए। अब बनना या होना, बी का दोनों मतलब होता है, ठीक है। तो होना मतलब बहादुर कैसे हों या बहादुर कैसे बने, और किस में श्रेष्ठ हुए वो, कि श्रेष्ठ कैसे हुआ जाए, है ना, श्रेष्ठ होना किसमें, दोनों में, कौन कौन सी विद्याओं में, धनुष विद्या में और तलवारबाजी में।
उत्कृष्ट भी होता है या महारत हासिल करना, ये भी होता है। तो एक्सेलिंग इन बोथ आर्चरी एंड स्वॉर्डमैनशिप, तो धनुष विद्या या धनुर्विद्या और तलवारबाजी में भी उत्कृष्ट होना सीखा। इन एडिशन दे ऑल्सो लर्नड अबाउट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ किंग। इन एडिशन मतलब साथ ही साथ, एड मतलब कुछ और ऐड कर देना, है ना। तो इसके अलावा, तो साथ ही साथ कह सकते हैं अपन। दे वे ऑल्सो भी लर्न की सेकंड फॉर्म में लर्नड मतलब सीखा, लर्न होता है सीखना और लर्नड मतलब सीखा, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, द ड्यूटीज कर्तव्यों, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जिम्मेदारियों, रिस्पॉन्सिबिलिटी टी वाई, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिम्मेदारी, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर प्लूरल बनाना है तो जिम्मेदारियों। ऑफ की अ किंग राजा, एक राजा, ठीक है। तो साथ ही साथ उन्होंने सीखा किसके बारे में, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की, किसकी, राजा की। तो साथ ही साथ उन्होंने एक राजा की जिम्मेदारियों या फिर राजा के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में भी सीखा। When the princes finally came back from the Gurukul, they were young men, brave, kind and wise. When जब द प्रिंसेस मतलब राजकुमार फाइनली अंततः मतलब एट लास्ट जब वो आए, फाइनली केम बैक, कम बैक की सेकंड फॉर्म है केम बैक, कम को सेकंड फॉर्म में बदल दो तो केम हो जाएगा, मतलब आए वापस, मतलब लौटे। फ्रॉम से द गुरुकुल, गुरुकुल से। तो जब राजकुमार अंततः जब राजकुमार गुरुकुल से लौटे, दे मतलब वे, वर मतलब थे, क्योंकि दे है ना तो दे के साथ क्या लगेगा, वर। यंग मैन मतलब युवा, ठीक है। ब्रेव मतलब बहादुर, कोमा काइंड दयालु, और वाइज होता है बुद्धिमान। तो जब अंततः जब राजकुमार गुरुकुल से लौटे, वे थे युवा, यंग मैन मतलब एकदम युवा थे वो, बहादुर थे, दयालु थे और बुद्धिमान थे। किंग दशरथा वॉज अ हैप्पी एंड प्राउड मैन। किंग दशरथा राजा दशरथ, वॉज मतलब था, सिंगुलर है ना तो था, लेकिन अपन बोलेंगे इसको थे क्योंकि रेस्पेक्ट देनी है। थे मतलब एक, हैप्पी मतलब खुश, और प्राउड मतलब गर्वित, मेन मतलब व्यक्ति या इंसान, कुछ भी कह सकते हैं। तो राजा दशरथ एक खुश और गर्वित व्यक्ति थे। The princes quickly became known for their fine qualities and were loved and adored by everyone in Ayodhya. The princes राजकुमार, अब द क्यों आ रहा है देखिए बार बार, क्योंकि प्रिंस जो है ना, ये प्रिंसेस चारों प्रिंसेस, इनके बारे में बार बार बात हो रही है ना। तो द प्रिंसेस मतलब वे वाले जिनकी हम बात ऊपर कर चुके हैं, वे वाले प्रिंसेस, वे वाले राजकुमार जिनकी बात इस थ्रू आउट स्टोरी में चल रही है। तो द तो द प्रिंसेस क्विकली जल्दी ही, बिकम की सेकंड फॉर्म में बिकम मतलब होना या बनना, और बिकेम मतलब हो गए या बन गए। नोन होता है जो, जैसे जो नोन व्यक्ति होता है ना वो चारों तरफ जाना जाता है, या जैसे अपन ये कहें कि वो तो मेरा नोन ही है, मतलब मैं उसको जानता हूँ, है ना। तो बिकेम नोन मतलब प्रसिद्ध हो गए या जाने गए। फॉर मतलब के लिए, देयर उनकी, फाइन मतलब अच्छी, क्वालिटीज मतलब गुणों, और वर लव्ड, देखिए पैसिव में है वापस, वर लव्ड, वर प्लस ये थर्ड फॉर्म, ठीक है, मतलब प्यार किया गया, एंड मतलब और, अडोर्ड मतलब सम्मानित किया गया। बाय
बाय लग गया आगे, एवरीवन मतलब प्रत्येक के द्वारा, बाय का मतलब है द्वारा, इन में अयोध्या। तो अब क्या हुआ, वापस आ गए हैं, अंततः वो गुरुकुल से लौट जाते हैं। युवावस्था में वो अपनी बहादुर है, दयालु है, बुद्धिमान है। राजा दशरथ है वो एकदम खुश हैं और बहुत उनको गर्व हो रहा है। द प्रिंसेस क्विकली बिकेम नोन, और जल्दी ही वो प्रसिद्ध हो गए या जाने गए, फॉर के लिए, देयर फाइन क्वालिटीज़, अपने अच्छे गुणों के लिए, अपनी अच्छी क्वालिटीज़ के लिए, अपने अच्छे गुणों के लिए। एंड उनको प्यार किया गया और सम्मानित किया गया बाय एवरीवन, प्रत्येक के द्वारा, इन अयोध्या, अयोध्या में। तो अयोध्या में प्रत्येक के द्वारा मतलब हर एक इंसान के द्वारा, दे वर लव्ड मतलब उनको प्यार किया जाता था। मतलब बहुत प्रेम, प्यार की जगह अपन अगर प्रेम यूज़ करें ना तो ये वर्ड ज़्यादा सुंदर लगेगा, है ना। तो प्रेम किया गया उनको, सब उनको बड़े सम्माननीय दृष्टि से देखते थे, बहुत उनको अपने बच्चों की तरह प्रेम करते थे कि ये हमारे होने वाले अगले, इनमें से कोई ना कोई एक हमारा होने वाला राजा है, हमें उनको सम्मान दिया जाना चाहिए। सो दिस वॉज द स्टोरी। पैसिव, एक्टिव पैसिव भी आप साथ साथ में इसमें सीखेंगे। केवल आप पास्ट टेंस को ही नहीं सीखेंगे, यहाँ पे आप एक्टिव पैसिव भी सीखेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको सेंटेंसेस के थ्रू चीज़ें सिखाने की, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रामर में इसमें शामिल नहीं कर सकती क्योंकि ये हमारा ट्रांसलेशन के वीडियोस चल रहे हैं। अगर मैं ग्रामर भी इसमें इंक्लूड कर लूँगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर उसको कोई देखेगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा, कचरा हो जाएगा। तो ग्रामर के वीडियोज़ में उन पर आई एम वर्किंग ऑन देम, धीरे धीरे मैं वो भी करने वाली हूँ। एक आधे दिन में वर्ब के लिए मैं वीडियोस लाने वाली हूँ, बैक टू बैक 2-3 वीडियोस आएंगे, बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए वीडियोस, अगर आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल हो तो उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू।